हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। हमारे दो सेक्शंस थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट सेक्शन से हमने एक चैप्टर उठाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल फोर्सेस। देन हम कवर करेंगे सेकंड सेक्शन जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ये ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते क्या हैं। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल को ऑर्बिटल्स 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जनरल सी डेफिनेशन होती है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स उनको बोलेंगे जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता हो। सिमिलरली डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक वो एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी पी एफ ब्लॉक एफ ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं, उनको हम उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स सिलेबस के अंदर है, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी ये आगे आपकी क्लासेस के अंदर आएंगे। अब बात आती है पी ब्लॉक एलिमेंट की, जो 13 to 18 के ग्रुप में लाई करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में जो 13 ग्रुप है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडेनियम, थैलेनियम, ये वाला जो ग्रुप के एलिमेंट्स है, इनके बारे में आप पढ़ोगे। जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी आयनिक रेडियाई कैसे डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियाई कैसे डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, किसकी प्रॉपर्टी किससे अलग है, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, और किस टाइप का बिहेवियर ये शो करते हैं। फर्स्ट है आपकी बोरोन फैमिली, सेकंड है आपका बोरोन के अंदर 5 एटॉमिक नंबर, देन और इसके अंदर NS इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP1, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। देन कार्बन फैमिली के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसके बारे में भी आप डिटेल स्टडी करेंगे। इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, किस टाइप की कंपाउंड बनाई जाती है, किस टाइप की कैटिनेशंस की प्रॉपर्टी होती है। देन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानिन, और ये आपकी है इनर्ट गैस जिनका ऑक्टेट कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। आज पहले पढ़ते हैं बोरोन फैमिली के बारे में। बोरोन फैमिली, पी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली अगर जितने भी आपके पी ब्लॉक्स या फिर एलिमेंट्स केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो नाम दिया जाता है IUPAC से दिया जाता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इन ग्रुप्स का जो नाम दिया गया है वो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री के ही थ्रू दिया गया है। जो पी ब्लॉक को कैटेगराइज किया गया है वो 13 to 18 के ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको पी ग्रुप के अंदर रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट जो ग्रुप है आपका 13 ग्रुप है, ग्रुप 13 के अंदर जो एलिमेंट कंटेंड है वो है आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडेनियम और थैलेनियम। ये पाँच एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 13 के अंदर इंक्लूड है, 5 एलिमेंट्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडेनियम 5 बोरोन का, एल्यूमिनियम देन 13, गैलेनियम 31, इंडेनियम 49, थैलेनियम 81, ये इनका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाती हैं, और वो एक मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। आप डायरेक्ट फर्स्ट एलिमेंट के अंदर 8 ऐड करते जाओ, वो सेकंड एलिमेंट का उसी ग्रुप के सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा अकॉर्डिंग टू मैजिक्स नंबर। अब बात आती है इनके बिहेवियर की। जो कि बोरोन एटम है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को शो करता है।
आपका एल्यूमिनियम मेटल को शो करता है, गैलेनियम मेटल, इंडेनियम मेटल और थैलेनियम मेटल। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है मेटल को। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5 एटॉमिक नंबर, हीलियम 2s2 2p1, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो s2, s के ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2s2 2p1। देन एल्यूमिनियम, नियोन 3s2 3p1, गैलेनियम, गैलेनियम का 31, इसमें आएगा आर्गन, इसका 2 10 18 3d10 4s2 4p1। इसके अंदर हम करते जाएंगे, जैसे 2s2 2p1 से स्टार्ट है तो नेक्स्ट सेल 3s2 3p1 4s2 4p1। देन इंडेनियम, एटॉमिक नंबर 49, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1। देन थैलेनियम, एटॉमिक नंबर 81, जिनोन 4f14 5t10 6s2 एंड 6p1। जो मेन होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, यही होती है जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है आपकी ns2 np1 13 एलिमेंट की, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिलीज। अब बात आती है जनरल करेक्टरिस्टिक्स की। जनरल करेक्टरिस्टिक फर्स्ट पे आता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ये जितने भी एटम्स होते हैं उनकी एक शेप होती है और उनकी कुछ रेडियस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फैक्टर्स शो करते हैं। आपका इधर है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडेनियम, थैलेनियम। अब देखना है कि इनकी एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। अगर इंक्रीज होती है तो किस वजह से, और डिक्रीज होती है कुछ किस वजह से। एंड कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। एटॉमिक रेडियस होगी इसकी 85 इन पिकोमीटर 10⁻⁻12, 143, 135, 167 एंड 170। अब आप देखोगे कि डाउन द ग्रुप जब जाते जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स, एटॉमिक रेडियस आपकी होगी इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है, सेल इंक्रीज हो जाती है। बट अगर हम यहाँ देखें कि बोरॉन की एटॉमिक रेडियस 85 है, देन 143 से 135 डिक्रीज हो जाती है, जबकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई हैं बट यहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। मींस एल्यूमिनियम का साइज़ गैलेनियम के साइज़ से बड़ा है। बड़ा है किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, इस एल्यूमिनियम के जस्ट बाद जो गैलेनियम है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर आ जाते हैं, और डी ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे थ्रू द न्यूक्लियस। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसका स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट वाला फैक्टर आने की वजह से इसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो हमेशा ये क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूमिनियम का साइज़ गैलेनियम से बड़ा होता है क्यों। अब और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंडेनियम थैलेनियम के बीच में जो साइज़ का डिफरेंस है काफ़ी कम है कंपेयर टू बोरॉन टू एल्यूमिनियम। यहाँ भी फैक्टर आता है 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट 4f ऑर्बिटल के लिए और कम हो जाता है। तो इनके बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर आने की वजह से ये जो साइज़ का जो डिफरेंस है काफ़ी कम हो जाता है। तो गैलेनियम का साइज़ स्मॉल होता है एल्यूमिनियम के साइज़ से।
ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। अब बात आती है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है वो एक रेगुलर डिक्रीजिंग शो नहीं करते हैं कंपेयर टू ग्रुप एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। जो बॉइलिंग पॉइंट है इन ग्रुप्स का एलिमेंट वो तो एक रेगुलर ट्रेंड शो कर देता है, डिक्रीज होता जाता है रेगुलरली इन डाउन द ग्रुप, बट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता है, जो कि एक फिक्स होता है। तो इंडियम थैलेनियम। मेल्टिंग पॉइंट, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट जो कि आपकी एक नॉन मेटल है काफ़ी हाई हो जाता है 10660। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट, और जो गैलेनियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट और भी कम हो जाता है 19302। ये एक रेगुलर ट्रेंड शो नहीं कर रहा है कि आपका डिक्रीज होता जाए। बॉइलिंग पॉइंट बोरोन जो कि एक नॉन मेटल है विच कंटेन हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये एक रेगुलर ट्रेंड शो करेगा। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है 13 ग्रुप एलिमेंट्स का। दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 13 ग्रुप एलिमेंट्स। थर्ड आता है आयनाइजेशन एनर्जी। पहले बात करते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। कोई भी एटम मेटल नॉन मेटल जिसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, अगर वो उसको निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई मेटल एम ले ली, ठीक है, उसको मैं सोडियम कंसीडर कर रही हूँ, 11 इलेक्ट्रॉन है 281। अब आता है आपका सोडियम या 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे लूजली बाउंड है क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, बट यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से सबसे लूजली बाउंड यही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, अगर जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा अगर वो ईजिली निकल जाएगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जो टाइटली बाउंड होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन 17287 इसकी पावर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो यहाँ पे हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कंसेप्ट लगाते हैं। सेकंड अब मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम 12282, तो इसके लास्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जो कि एस ऑर्बिटल के अंदर आते हैं, और एस ऑर्बिटल के अंदर टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि पेयर्ड है। अगर इसके अंदर से मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूँ तो वो वाली आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग ये स्टेबल है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट बोरोन फैमिली का। जो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड आर फाउंड टू बी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर। एक जनरल सा कंसेप्ट होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है। जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी न्यूक्लियस से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी। ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ये लूजली बाउंड होगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही ईजी होगा। अब है 13 ग्रुप एलिमेंट के। बोरोन 5
2 3। तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, या तो हम इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे के इसका ऑक्टेट कंप्लीट करें या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें। 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसकी या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें या 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, या फिर कोवलेंट बॉन्ड बना के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें। तो फर्स्ट इसकी 3 आयनाइजेशन एनर्जी होंगी कि हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडेनियम और थैलियम। बोरोन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जो फर्स्ट आयनाइजेशन, और एक हम लेंगे एवरेज आयनाइजेशन एनर्जी। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 800 है। मीन्स फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जिसको निकालना इजी होता है, तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। पहले क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब सेकेंड आता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियर उतने ही ज़्यादा अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचता है, तो इस वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा एंड सेकेंड वाली कम होती है। वो डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कि कुछ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, इनका जो एवरेज आयनाइजेशन एनर्जी होगा 95.2, टोटल को ऐड करके बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे कि एवरेज आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है। अब एवरेज आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन आइटम की है 2295.3, एल्यूमिनियम की 1712.3 एंड गैलेनियम की 184, इंडेनियम की 1694 एंड थैलेनियम की 1812। इसके अंदर हमें ट्रेंड देखना है कि सबसे ज़्यादा एवरेज आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की है, देन गैलेनियम की है, देन थैलेनियम की, देन एल्यूमिनियम की, देन इंडेनियम की। ये वाला इसके आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है कि आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसे जाएगी डाउन द ग्रुप। अब बात आती है कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट कैसे निकाला जाता है। तो ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द साइज कॉन्ट्रैक्शन which occurring during the filling of d orbital and f orbital that makes outer sp electrons of gallium, indium and thallium to bind us strongly। इसके अंदर जो कंसेप्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप जाके, बट आयनाइजेशन एनर्जी जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होती है ड्यू टू नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने का मतलब क्योंकि उस एटम का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। बट जब हमने इसके ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आपको पता है कि गैलेनियम का जो साइज है एल्यूमिनियम के साइज से स्मॉल है, जबकि बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जर्नल कंसेप्ट। बट यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट आने की वजह से इनका साइज़ स्मॉल है, और इन दोनों के बीच में साइज़ का डिफरेंस काफ़ी स्मॉल डिफरेंस है ड्यू टू एफ ऑर्बिटल और साइंस कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से। तो ये बात आती है कि द ड्रॉप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बिटवीन गैलेनियम एंड इंडेनियम, गैलेनियम इंडेनियम के बीच में जो ड्रॉप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है वो आइडेंटिकल बिहेवियर शो कर रहा है, मीन्स नियरली इक्वल बिहेवियर शो कर रहा है। बट इसमें क्या होना चाहिए, क्या डिक्रीज होना चाहिए था, बट इतना डिक्रीज नहीं हुआ जो अकॉर्डिंग टू जर्नल्स रूल होना चाहिए था। ये इसकी वजह से है कि ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज कॉन्ट्रैक्शन। अब आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट
जनरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बोरोन फैमिली है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि इनके वैलेंस सेल के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन है। और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल है देन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं स्टेट। बट इसके अंदर आप देखोगे कि जैसे बोरॉन हमने देखा था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडेनियम, थैलेनियम, डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो +3 की बजाय +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। फर्स्ट एलिमेंट शो करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट गैलेनियम, इंडेनियम, थैलेनियम के अंदर कुछ नेचर के अंदर ऐसे भी कंपाउंड फाइंड हुए हैं जिनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू +3। तो मीन्स ग्रुप 13 ग्रुप के एलिमेंट शो करेंगे +3 और +1। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों, किस वजह से मोर स्टेबल है देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब क्या होता है कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज होती जाती है, तो नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी साथ के साथ इंक्रीज होता जाता है। तो जो s ऑर्बिटल है यहाँ का, उस s ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब इनकी रिएक्शन दूसरे एलिमेंट्स के साथ की जाती है, ये पेयर्ड होने की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आने की वजह से ये s ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इस वजह से सिर्फ p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है कंपेयर टू p, d एंड f ऑर्बिटल। उसकी वजह से s ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। इसको बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो p ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक अलग फैक्टर आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरल सा इसकी डेफिनेशन होती है द पेयर्ड s इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल्स आर डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर पे आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आपको पता है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होती हैं, मीन्स उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो मेटल की प्रॉपर्टी ही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, इनका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है कि बोरोन नॉन मेटल है, देन एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडेनियम, थैलेनियम सब मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब आता है कोवलेंट कैरेक्टर। 6 पे है प्रॉपर्टी कोवलेंट कैरेक्टर। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था, आपका आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन वाल बॉन्ड। अब आता है कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर किसकी वजह से होता है, जो बोरोन के एटम्स है, बोरोन के कंपाउंड है, जनरली कोवलेंट कैरेक्टर ही शो करते हैं। जिस वजह से जो बोरोन एटम है 5 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 2 3 अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बोरोन +3 चार्ज बना जाता है, जिसका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है बोरोन का, और हाई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास ग्रेटर पावर होती है कि साइड वाले जो इसके साथ कंपाउंड अटैच होंगे उनको ये पोलराइज करे, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंसी की अमाउंट उतनी ही ज़्यादा आती जाती है। तो इस वजह से बोरॉन्स के एटम्स कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या करेगा, जिसका साइज स्मॉल होगा एंड हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, वो अपनी पावर से साइड के जो एनायंस हैं, जो भी एनायंस इसके साथ अटैच होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कोवैलेंसी इसी को बोलते हैं। जैसे आपने बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में फजान रूल के बारे में पढ़ा होगा, फजान रूल यही बताता है कि स्मॉल कैटायन विद हाई चार्ज मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करता है।
और बाकी के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बोरोन के बाद एलेनियम, गैलेनियम, इंडेनियम, थैलेनियम, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, गैलेनियम क्लोराइड कोवलेंट कंपाउंड है, बट जब इन कंपाउंड्स को आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो तो ये हाइड्रेटेड साल्ट के अंदर बन जाते हैं, और जब भी हाइड्रेटेड साल्ट में बनेंगे तो आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे। फॉर एग्जांपल है एनहाइड्रस स्टेट ले लिया हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड की, ये कोवलेंट कैरेक्टर का है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसके बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसकी डिटेल में स्टडी। जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है Al2OH26 3 पॉजिटिव प्लस में 3 मीन्स ये आयनिक के अंदर चेंज हो जाता है।